Hello everyone, this is Rishabh Jain welcoming you back on our channel. As you know that I'm recording videos related to document verification process and your training part. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उनको फिल करने का प्रोसेस क्या रहता है, किस में क्या क्या चीज़ें होती है क्या नहीं होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं. हमने मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लिया है. कैरेक्टर सर्टिफिकेट वी हैव डिस्कस्ड. इंडेनिटी बॉन्ड विद श्योरिटी उसका डिस्कशन हमने कर लिया था. सिबिल रिपोर्ट, एसेट लाइबिलिटी रिपोर्ट, पुलिस वेरिफिकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. अभी भी बहुत सारी कुछ डिमांड्स थी जो मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था, तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे और वन बाय वन में सारी चीज़ों का इस वीडियो में बताने वाला हूँ. अच्छा, पोस्टिंग और वर्क प्रेशर को लेकर के भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे कमेंट सेक्शन में भी और पर्सनल डीएम में भी आए हुए हैं कि वर्क प्रेशर कैसा रहता है, पोस्टिंग कहाँ मिलती है. तो दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, बट दैट विल बी डिस्कसिंग इन द लेटर पार्ट. So let's begin with this with the document verification process. इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और फिल करने रहेंगे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं. उसके अलावा भी कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं. जैसे कि सबसे पहला फॉर्म आता है आपका बायोडेटा वाला फॉर्म. बायोडेटा इज़ नथिंग बेसिकली काइंड ऑफ रेज्यूमे. जब भी अगर आपने कोई प्राइवेट इंटरव्यू दिया होगा तो वहाँ पे अपना रेज्यूमे बना करके लेकर के जाते हैं. तो इंडियन बैंक का खुद का एक फॉर्मेट है, वो आपको इंडियन बैंक की वेबसाइट पे करियर पेज पे आप वहाँ पे जाएंगे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. वहाँ से उसको डाउनलोड करके उसमें जो जो डिटेल्स उन्होंने पूछा है उन डिटेल्स को आप फिल कर दीजिए. नो नीड टू ऐड एक्स्ट्रा थिंग्स. जो जो डिटेल्स उन्होंने पूछी है उसके अकॉर्डिंग आप डिटेल्स को फिल करते जाइए. एंड नो नीड टू मेक अनदर सीवी. ऐसा नहीं कि आप अपना सीवी अपने लेवल पे बना रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी है. बायोडेटा है इंडियन बैंक की वेबसाइट पे करियर पेज पे, वहाँ से उसको डाउन प्रिंट निकालिए और उसमें अपने हैंड रिटन आप फिल कर दीजिए. सेम इसी तरीके से एक और फॉर्म होगा अटेस्टेशन फॉर्म और सर्विस ज्वाइनिंग रिपोर्ट. ये टोटल 3 फॉर्म आपको डाउनलोड करने हैं वेबसाइट पे से और जो जो डिटेल्स उसने पूछी है उसको प्रॉपर्ली आप फिल कर दीजिए. एक दो जगह पे शायद आपका फ़ोटो भी मांगेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ. कोशिश ये करिए कि फ़ोटो वही यूज़ करें जो आपने आपके IBPS वाले फॉर्म में यूज़ किया था. ट्राई करिए कि वही मिल जाए, वही आप लगा दें. नहीं भी होता है कोई बात नहीं, दूसरी लगा दीजिए. बट अगर हाँ IBPS वाली फॉर्म अगर अवेलेबल है वो वाली फ़ोटो तो वही यूज़ करिए. तो 3 फॉर्म हो गए, सर्विस ज्वाइनिंग रिपोर्ट, बायोडेटा एंड अटेस्टेशन फॉर्म. ये 3 फॉर्म आप बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए. इन केस अगर किसी को वो फॉर्म डाउनलोड करने में या फॉर्म नहीं मिल पा रहे, डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक. राइट, चलिए. नाउ इफ़ वी कम टू एंड ऑफ दीज थिंग्स, अब आते हैं वन बाय वन आपकी क्वेरीज पे. सबसे पहली क्वेरीज थी NPS को लेकर के कि सर NPS वाला जो फॉर्म है वो हमें कैसे फिल करना है या NPS अकाउंट कहाँ ओपन करवाना है. तो इसके लिए आप एकदम रिलैक्स हो जाइए, आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं करना है. आपको क्या चीज़ करनी है, NPS का जो फॉर्म है आपके पास उसको जितनी डिटेल आप समझ पा रहे हैं उन डिटेल्स को फिल करिए, बॉटम पे अपना साइन करिए और उस फॉर्म को साथ में ले जाइए. आपको NPS अकाउंट ओपन करवाने की नीड नहीं है. जब भी आप अपने STC पहुँचेंगे, जो भी आपका स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज आया है, ट्रेनिंग सेंटर आया है, वहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ की जो फैकल्टीज़ है वो आपसे फॉर्म ले लेगी और NPS अकाउंट ओपनिंग का काम जो है वो अपने एंड से कर देंगे. उसमें आपको कुछ नहीं करना है. मेक श्योर कि उस फॉर्म में जो जो डिटेल आप समझ पा रहे हैं, मिस्टेक नहीं करना है. डाउट है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. बट जिस चीज़ को लेकर के आप श्योर है, भाई नाम पूछा हुआ है तो नाम तो मेरा ही नाम आएगा, ऑफकोर्स सी बात है. डेट ऑफ बर्थ पूछिए, मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछिए, तो उसमें कोई डाउटफुल वाली चीज़ नहीं है. बट स्टिल किसी चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे क्या फिल करना है क्या नहीं करना है, कन्फ्यूजन है, उन चीज़ को आप छोड़ दीजिए और उसको वहाँ पे फिल कर लीजिएगा. ठीक है. और कोशिश ये करिए कि एक एक्स्ट्रा ब्लैंक प्रिंट आप लेकर के जाइए. उस पर साइन भी मत करना, कुछ भी मत करना, एक ब्लैंक प्रिंट लेकर के जाना. इन केस जो फॉर्म आपने फिल किया है अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप वो जो बैकअप आपने रखा था प्रिंट निकाला हुआ उसको आप वहाँ पे यूज़ कर पाएंगे. ठीक है. तो देखिए, प्रिंट निकालने और जेरोक्स करवाने में कंजूसी मत करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रुपए नहीं लगने वाले हैं. हार्डली इट विल कॉस्ट यू 100 to 200 रुपीज़ एंड दैट्स नॉट गोइंग टू मैटर मच नाउ. ठीक है. यू हैव बीन सेलेक्टेड एज अ PO नेशनलाइज्ड बैंक, सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. राइट. तो आई गेस NPS वाला फॉर्म का क्लियर हो गया. फॉर्म में जितनी डिटेल समझ में आ रही है उसको भरिए, बाकी चीज़ें आप वहाँ पे ले जा करके भर सकते हैं. NPS अकाउंट ओपन आपको अभी नहीं करना है, वो आप ट्रेनिंग कॉलेज जब पहुँचेंगे, ट्रेनिंग सेंटर जब पहुँचेंगे, वहाँ पे फैकल्टीज़ आपका NPS अकाउंट ओपन करवा देंगे. आई गेस ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाता है. नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, पोस्टिंग. नाउ सी, ये बहुत ही आई विल से कि like we say na that future is uncertain, anything can happen.
posting is as same as that, right? Now let me tell you about my batch. हमारे बैच के टाइम पे क्या हुआ था, सी हम इंडियन बैंक में हैं, तो इंडियन बैंक में यूपी में जो ब्रांचेज हैं वो यूपी में ब्रांचेज, नंबर ऑफ ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि आपको यूपी स्टेट में ही पोस्टिंग मिल जाएगी। बट इफ़ यू बिलोंग टू बिहार, नो डाउट कि बिहार में भी ब्रांचेस हैं, बट व्हाट्स द प्रॉब्लम कि वहाँ पे जो एप्लीकेंट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट? तो बिहार है तो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, बट हाँ अगर यूपी है तो देयर इज़ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपको यूपी स्टेट में ही पोस्टिंग मिल जाएगी। बाकी स्टेट की बात करें तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके स्टेट से कैंडिडेट्स कितने सेलेक्ट हुए हैं। सी इट ऑल डिपेंड्स, लेट सपोज कि इफ़ यू आर फ्रॉम राजस्थान, राइट? राजस्थान से अगर 20 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं या 20 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं तो इट्स वेरी प्रैक्टिकल, इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो 20 के 20 लोगों को राजस्थान नहीं दे सकते, राइट? क्योंकि राजस्थान में उतनी स्पेस नहीं है, राजस्थान में उतनी ब्रांचेस नहीं हैं, तो उन्हें 20 कैंडिडेट्स की नीड वहाँ पे नहीं है। तो डेफिनेटली कुछ कैंडिडेट्स को वहाँ पे मिलेगा एंड रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को गुजरात या फिर दूसरे स्टेट्स में भेजा जा सकता है। हाँ, जनरली बैंक क्या प्रेफर करता है, जो गर्ल्स हैं उनको ये कोशिश करता है कि उनको उनकी प्रेफरेंस या उनके होम स्टेट में ही पोस्टिंग दे दे या उनके घर के आसपास पोस्टिंग दे दी जाए। फीमेल्स को डेफिनेटली एक प्रिविलेज देनी भी पड़ती है, बीइंग ए गर्ल उनको शायद उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है रादर देन बॉयज़, तो गर्ल्स को एक प्रेफरेंस दी जाती है। बट अगेन इट इज़ नॉट द सेड रूल कि नहीं आप गर्ल हैं तो आपको होम पोस्टिंग मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ भी रूल बैंक में नहीं है। यू कैन गेट पोस्टिंग एनीवेयर, बट हाँ बैंक मैनेजमेंट जो है वो आपकी प्रेफरेंस का ध्यान रखता है। एक और कॉमन क्वेश्चन जो चल रहा था कमेंट सेक्शन पे भी और व्हाट्सएप के डीएम में भी अबाउट द वर्क प्रेशर। सी वर्क प्रेशर इज़ ऑल डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। फर्स्ट थिंग इज़ कि आपकी ब्रांच कौन सी है, राइट? अगर आपकी बड़ी ब्रांच है तो डेफिनेटली बड़ी ब्रांचेस में काम रहता है, बट अगर बड़ी ब्रांच है काम ज़्यादा है तो आपके पास स्टाफ भी उसी अकॉर्डिंग रहता है, राइट? तो वो वर्क थोड़ा सा स्प्लिट भी हो जाता है एंड यू फील लेस बर्डन, राइट? छोटी ब्रांचेस हैं तो वहाँ पे काम कम रहता है, स्टाफ भी कम रहता है, तो वर्क प्रेशर मीडियम लेवल पे रहता है। बिल्कुल अगर रूरल ब्रांच है, ठीक है, अगर गांव में है ब्रांच या ऐसा कुछ रूरल ब्रांच आपको मिला है, तब ऑफकोर्स ये बात है कि आपका जो वर्क प्रेशर है वो लो लेवल पे आ जाता है, आपके पास उतना ज़्यादा काम नहीं रहता जितनी एक बड़ी ब्रांचेस में रहता है। ओवरऑल अगर आप बात करें कि सबको अगर एवरेज निकालें तो आई विल से कि काम है, मीडियम लेवल का वर्क प्रेशर है, और थोड़ा बहुत तो आजकल आप किसी भी जॉब में जाएंगे आपको वर्क प्रेशर तो मिलेगा ही, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि नहीं मैं काम नहीं करूँगा मुझे सैलरी चाहिए, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ जॉब। इफ़ यू आर थिंकिंग दिस कि नहीं गवर्नमेंट जॉब है काम नहीं करना पड़ता सिर्फ सैलरी मिलती है, तो दैट इज़ नॉट द सीन एनी मोर इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट जॉब। वो किसी भी जॉब में पैसा नहीं है। इफ़ यू आर डूइंग ए जॉब, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, यू हैव टू डू वर्क, यू हैव टू वर्क हार्ड, और डेफिनेटली जो काम है वो आपको करना ही पड़ेगा। बट हाँ अगर आपने ऑलरेडी अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया हुआ है तो आपके लिए वो वर्क मैनेज करना कंपैरेटिवली ईजी होगा उन लोगों से जो बिल्कुल नए हैं या फर्स्ट टाइम किसी जॉब में आ रहे हैं। I hope I have cleared most of the doubts. Still, if doubt remains, you comment section are always open for you, and those who have my contact number, they can message me on WhatsApp as well. I'm trying my best to resolve all your queries as much as I can. Right? Thank you so much for watching. Keep watching and keep telling your queries in the comment section. And one more thing I wanted to tell you that many people are thanking me. So thanks for your support as well. You guys have been very very good. तो my only motive है कि आप लोगों को अपने डीवी में और जो आपका ट्रेनिंग प्रोसेस होने वाला है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम ना है, अपना डीवी बहुत अच्छे से देकर के आएँ और एक शॉट में आपका सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएँ। सो अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ट्राइंग, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर डीवी process. Any queries, do mention in the comment section. Thank you so much for watching.